हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अमरिंदर वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1.2। 1.1 पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो अभ्यास 1.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे आपको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए आपको विभाज्यता के नियम आने चाहिए। तो पहले हम आपको विभाज्यता के नियम बताते हैं, है ना। कोई भी संख्या, विभाज्यता का नियम बताएंगे। पहले सबसे पहले हम किसी भी संख्या को 2 से काट के देखते हैं, 2 से संख्या कब कटेगी या कब नहीं कटेगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्य, है ना, होगी। 2 से संख्या विभाज्य होगी। कब विभाज्य होगी? यदि, है ना, इकाई का अंक कौन सा है? यदि इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इन 5 अंकों में से यदि कोई इकाई का अंक है 0, 2, 4, 6, 8, तो जो है संख्या 2 से विभाज्य होगी, है ना। वरना नहीं। जैसे ये लिखा हुआ 24, है ना, ये लिखा हुआ ये 50, ये लिखा हुआ है 75, है ना, ये लिखा हुआ है 78। तो ये संख्या देखेंगे, इकाई का अंक ये है ना, इकाई का अंक तो ये 4 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगी। ये 0 है तो 2 से विभाज्य होगी। इसमें इकाई का अंक 5 है तो ये विभाज्य नहीं होगी। इसमें 8 है तो 2 से विभाज्य होगी, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 यदि इकाई में इनमें से कोई भी अंक है संख्या में, तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाजितता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम क्या है आपको पता होना चाहिए, जो आप लोग जानते भी, लेकिन हम यहाँ रिवाइज़ करा रहे हैं क्योंकि इसी का काम लगेगा। इससे आसानी आपको जल्दी आप कर सकते हैं। तो 3 से संख्या विभाज्य कब होगी? यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है ना, तो संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है ना, समझ गए। यदि अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो संख्या भी, जैसे कोई ये संख्या लिखी 756, या छोटी संख्या ले लें 48, है ना, 25। तो आप देखिए इसमें अंकों, ये 7, 5, 6 क्या है? अंक हैं। तो इनको जोड़ेंगे, 7, 5, 12, 12, 6, 18, टोटल कितना हुआ? 18। तो आप 756 को आप 3 से भाग करके चेक कर लीजिए, संख्या कट जाएगी। 3 दूनी 6, 1 बचा, 15 हो गया, 3 बचे 15, पूरा कट गया, है ना। अगली संख्या 6, 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो अब आपको दिख रहा होगा कि ये संख्या के अंकों का योग 18 था, और 18 3 से कट जाता है, 3 छक 18, इसलिए संख्या पूरी 3 से विभाजित हो गई। इसमें देखते हैं 8 4 12, ये वाली भी, इसके अंकों का योग 12 है, तो 12 3 से कट जाता है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। और ये 25 में देखेंगे 5 2 7 हुआ 7, तो ये 25 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब नहीं कटेगी, है ना। तो इसी तरह आप और देखेंगे। इसके बाद विभाज्यता के नियम में हम देखेंगे, है ना, यदि संख्या, इसके बाद 4 देखेंगे, 4 से, है ना, 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो 4 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए आपको पता है? यदि, है ना, अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हैं, तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। जैसे ये लिखा हुआ 454, ये लिखा है 544, है ना, ये लिखा हुआ है 5844। तो ये देखेंगे 54, इसमें अंतिम 2 अंक 54 है, तो 54 देखेंगे आप 4 से काट के, तो नहीं कटेगा। ये 44 4 से कट जाएगा, इसमें भी 44 4 से कट जाएगा, तो ये 4 से नहीं कटेगी। ये दोनों आप भाग करके चेक कर लीजिए, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इस तरह आपके अंतिम 2 अंक देखने। इसके बाद 5 से विभाजित, 5 से क्या होगा, है ना, 5 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, ये आपको देखना है। तो 5 के लिए क्या, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, क्या हो?
जीरो हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो आगे आपको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता होना चाहिए 5 तक। इसके बाद 6 से संख्या कटेगी कि नहीं, यदि 2 3 से कट रही तो 6 से भी कट जाएगी, है ना। उसके बाद 7 आता है, तो 7 में आप जानते हैं कि एक, है ना, कोई भी संख्या 7 से विभाज्य कब होगी, यदि उसके अल्टरनेट अंकों का योग, है ना, 0 या 7 से विभाज्य हो। जैसे ये लिखा है 1 5 6 8 7, तो आप देखेंगे एक एक छोड़ के इनको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 6 1 7, 6 1 7, 7 14 हुआ। अब ये कितना हुआ, 8 5 13 हुआ, है ना। तो 13 और 14, तो इसका अंतर आया 1, है ना। तो ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी, है ना। यदि अंतर क्या हो, यदि अंतर जो है 0 हो या 7 का गुणज हो, 7 का गुणज हो, समझ रहे हो। यदि अंतर 0 हो या 7 का गुणज हो तो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो ये तो थे विभाज्यता के नियम। अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 1 पे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल है ना, पहला खंड 140, तो हम लोग 140 के यहाँ पे टुकड़े करेंगे, है ना। तो साइड में करके दिखा रहे हैं आपको 140 के टुकड़े क्या होंगे। 2 से आप पहले 0 है तो काटेंगे, 2 सत्ती 14, 0, फिर 0 है तो 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 पंचे 10, 5 आ गया तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ती 35, 7 एकम 7। तो ये आप एक 140 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, है ना, ये हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे 156, 156 के आप लोग फैक्टर करेंगे, तो आखिरी में 6 है लास्ट में, तो 2 से काटेंगे, 1 में नहीं लगेगा, 15 हो गया, 2 सत्ती 14, 1 बचा, 2 अठी 16, 8 है, फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 9 18, है ना। फिर अब 9 आ गया तो 2 से नहीं कटेगा, तो 9 3 12 होता, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, अब 13 आ गया तो 13 एकम 13। तो ये 156 के आपके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, है ना। अभाज्य का मतलब समझ रहे हैं ना, अभाज्य ऐसी संख्या जिसके और टुकड़े ना किए जाएं, ना किए जा सकें, वो अभाज्य कहलाता है ना। इसके बाद 3825 आपका है, इसमें देखेंगे आप 3825 में लास्ट में आपका क्या है, 5 है, तो इसको हम 5 से काटेंगे पहले, है ना। 5 से काटें, 5 चौ सत्ती 35, 36 37 3 बचा, 32 हो गया, 5 छक्का 30, 55 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा 26, 55 25, 2 1 बचा, 5 तियाँ 15, 5 3 8 1 9, तो 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 नहीं लगेगा, 3 एकम 3, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21, अब 17 एकम 17, है ना। तो ये आपके टुकड़े हो गए, फैक्टर हो गए 3825 के, क्या हो गए 3 गुणे 3 2 बार गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये इसके टुकड़े हो गए, है ना। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ऐसे ही आगे के दोनों पार्ट जो है इनको आप अपने आप स्वयं कर लेंगे, ठीक है ना। दोनों पार्ट अपने आप स्वयं आप कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखेंगे क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणे मासा HCF गुणे LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पहले आपको HCF और LCM निकालना है, तो हम सबसे पहले इनके फैक्टर करेंगे। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, तो 26 के फैक्टर क्या होते हैं, हम फैक्टर सीधे कर देते हैं, 2 से काटेंगे, 13 बचा, 13 एकम 13, है ना। 91 को आप काटेंगे, 9 1 10, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, है ना। 7 से काटेंगे, 7 आप छोटी संख्या जानते हो, 13 7 91 होता है, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 तियाँ 21, है ना, 13 एकम 13। तो ये 26 का फैक्टर हो गया आपका, क्या हो गया 2 गुणे 13 और गुणे 1 तो सब में लिख सकते हैं आप, इसमें कोई नहीं। ये 91 क्या हो गया 7 गुणे 13 गुणे 1, है ना। तो अब देखिए HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, है ना। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो HCF 13 हो गया। LCM क्या होता है, LCM होता है जो दोनों में कॉमन हो, उसको भी लिखते हैं, है ना। और जो कॉमन नहीं है, शेष संख्याएं भी सबको लिखते हैं, शेष संख्याओं को भी लिखते हैं। तो समझ क्या बचा, 2 बचा और 7 बचा, 1 से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आपका होगा 13 गुणे 7 दूनी 14, इनकी आप गुणा करेंगे तो इनकी गुणा कितनी आएगी, 14 तियाँ 42, है ना। 42 के बचे 4, 14 कम 14, 14 4 18, 182 इसका हो गया LCM। अब आपको दिखाना है, क्या दिखाना है कि संख्याओं का गुणनफल जांच करनी है, क्या करनी है, जांच करनी है
कि संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणा करना है दूसरी संख्या और इनका योगफल HCF गुणे LCM के बराबर है या नहीं, ये आपको दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं। पहली संख्या आपकी कितनी है 26 है, दूसरी संख्या आपकी 91 है और HCF आपका 13 आया है, LCM आपका 182 आया है। अब आप इनकी गुणा कर सकते हैं। 91 की 26 से गुणा करेंगे, 6 कम 6, 6 नाम 54, 2 कम 2, 2 नाम 18 है ना, 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 5 13 हो गया, एक बचा और 1 1 2। ये आपका आंसर आ गया 2366। अब इसकी भी आप गुणा कर सकते हैं, 182 की गुणा कर सकते हैं 13 से, या सीधे पहाड़ा ही पढ़ देते हैं। 13 दूनी 26 के 6 हासिल बचा 2 और 13 अट्ठी कितना होता है 13 सत्ती 91, 13 हाँ दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चक्कू 52, 13 पच्चे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ती 91, 13 अट्ठी 104, 104 का 2 हासिल तो 106 हासिल बचा 10, 13 एक कम 13 और 10 23। तो ये आपने देखा कि दोनों साइड क्या है सेम है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है। HCF और LCM निकाल के उनकी जांच भी इस तरह आपको करनी है ना, ऐसे करना है। इसी तरह दूसरा पार्ट एक और हम बताए आपको दे रहे हैं। ये संख्याएं 2 हैं, 510 है और 92 है। तो आपको इनके फैक्टर करने हैं। 510 के फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, 510 का फैक्टर करते हैं, लास्ट में 0 है तो 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 पंचे 10। अब आप काटेंगे 5 5 10 2 12, 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठी 24, 1 बचा 3 बचे 15 है ना। अब 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 3 बचा 5 सत्ती 35। तो इसके फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 5 हो गया है ना, और गुणे 17 भी हो गया। और 92 के फैक्टर आप करेंगे। 92 में आप जानते हैं लास्ट में 2 है तो 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8, 1 बचा 12 हो गया है ना, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 के फैक्टर नहीं होते तो 2 गुणे 2 और गुणे 23 इसका फैक्टर हो गया है ना। 23 दूना 46 दूना 92। अब आप देखेंगे इसमें HCF क्या हो सकता है। तो HCF जो दोनों में कॉमन सिर्फ 2 हो रहा, 3 इसमें है नहीं, 5 इसमें हो नहीं, 17 इसमें नहीं, इसमें 2 है और इसमें 2 है नहीं, 23 है नहीं। तो HCF इनका 2 हो गया। कितना हो गया, HCF इनका 2 हो गया। इसके बाद आप निकालेंगे LCM। तो LCM में जो कॉमन है उसको भी लिखना है। अब 3 2 ये वाला कॉमन नहीं था, इसको भी लिखेंगे। ये 3 कॉमन नहीं है, ये 5 कॉमन नहीं है, ये 17 कॉमन नहीं है और ये वाला 23 कॉमन है। इतनी संख्या इसमें आपको लिखनी है। अब इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60 है ना, ये हो गया 60 और ये आपका 17 है ना, 17। तो 17 पच्चे 85 और 17 छक्का 102 है ना, 0 6 सत्ते 42, 4 बचा 6 कम 6 4 10, 17 पच्चे 85, 17 छक्का 102, 1 0। तो ये आपका होगा 1020 और गुणे अभी 23 और आपका है, 23 अभी आपका और है। तो 23 से आप इसमें गुणा करेंगे, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 एक कम 3 है ना। इसके बाद 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एक कम 2। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। तो ये आपका कितना हो गया, 2 3 4 6 3 है ना, 23,463। ये आपका LCM आ गया। HCF आपका 2 आया। इसकी अब आप जांच करेंगे, क्या करेंगे, इसकी भी हम लोग जांच करेंगे है ना। तो जांच करिए, देखिए जांच में क्या करते हैं। पहली संख्या 510 है, दूसरी संख्या 92 है, यही तो है ना। और इधर HCF कितना निकला, 2 निकला, LCM कितना निकला 23,463। अब गुणा करके देख लेते हैं है ना। अब गुणा भाई कर लेते हैं। ये 0 ऐसे रखिए, 92 की गुणा 51 से करिए, 1 दूनी 2, 1 9 9, 5 दूनी 10, 1 बचा 5 9 45, 1 46। ये 2 हो गया, ये 9 हो गए है ना, अब ये 6 हो गए, ये 4 हो गए। तो ये आ गया 46,900। एक 0 जो था वो बढ़ा दिया तो हो गया 46,920 है ना। अब इसको करते हैं 2 से गुणा, 2 तिया 6, 2 छंग 12 है ना। ये तो गड़बड़ हो गया, हेलो। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 3 0 0 था यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये 0 लिखा था ऊपर 0, तो ये 0 आएगा। तो इसका LCM होगा 23,460, LCM होगा 23,460। इसके बाद ये
है ना। 23,460 आप रखेंगे, 2 से गुणा, 2 0 0, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 चक्कू 8, 1 9, है ना, और 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, तो ये भी हो गया 46,920, ये भी हो गया 46,920। तो इस तरह ये आपके जो है 2 क्वेश्चन हमने करवा दिए। अब इसका एक पार्ट बचा है, ये अपने आप लोग स्वयं करेंगे, हो जाएगा ना, बिल्कुल बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन और ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF से संज्ञात कीजिए। इसमें 3 संख्याएं हैं, है ना, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल जो है वो लसामासक बराबर होता है, ऐसा ये नियम सिर्फ 2 संख्याओं तक ही लागू होता, 3 वालों में नहीं लागू होता। तो पहला पार्ट डालेंगे, थोड़ा जल्दी करते हैं। 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 12 छोटी संख्याएं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 5 15, 21 का फैक्टर करेंगे तो 3 7 21। तो इनका HCF आपको निकालना है। भाज्य गुणनखंडी हमने किया है, हाँ, बड़ी संख्या होंगी तो साइड में लिख के कर सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं हैं, अब देखेंगे आप, ये 3 ये 3 ये 3 सब में मिल रहा है, तो HCF कितना हुआ, 3 हुआ। LCM कितना होगा, LCM जो कॉमन है वो होगा, बचा क्या, 2 2 बचा, इसमें 5 बचा, इसमें 7 बचा, ये सब कॉमन हो गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 7 है 6 7 42, 420 इसका LCM हो गया। ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, इनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट आप देखेंगे, है ना, 17 23 और 29। तो 17 के फैक्टर नहीं होते हैं तो 1 गुणे 17 ही रहेगा। 23 अभाज्य संख्या है, इसके फैक्टर नहीं होते हैं, ये भी ऐसे रहेगा। 29 भी अभाज्य संख्या है तो ये भी ऐसे रहेगी। तो इसका HCF हो जाएगा आपका 1 और LCM क्या हो जाएगा, 17 गुणे 23 और गुणे 29, है ना। अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक एक तो सब में कॉमन ही है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको इस टाइप में करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको करवा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, है ना, और अच्छे से पढ़ेंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।